आज की वीडियो में हम पेश करने वाले हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है एक अल्लाह वाले और एक गरीब बाप और उसकी 6 बेटियों का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा एक अल्लाह वाले थे। उनका एक मुरीद था जो इंतहाई गरीब और खिदमतगुजार शख्स था। उस शख्स की 6 बेटियां थीं। वो सारी बेटियां जवान हो चुकी थीं। वो शख्स बहुत ही गरीब था और हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के लिए गमगीन रहता था। वो रोजाना काम से वापस आकर पीर साहब की खिदमत में हाजिर होता और पीर साहब से कहता कि पीर साहब, जल्द बेटी की शादी करनी है, इसके लिए कोई एक अच्छा रिश्ता आ जाए और इसके लिए 1000 दिनार चाहिए। वो शख्स सुबह शाम गर्मियों में मजदूरी करता और अपनी खाल उतार कर भी इतने पैसे नहीं ला सकता था जिससे उसकी बेटियों की शादी हो सके। ये शख्स बहुत ज्यादा गमगीन था। एक रोज वो पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और पीर साहब से कहने लगा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता हुआ है और जल्दी मुझे इसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इन पीर साहब की हाका के करीब एक यहूदी का घर था। वो यहूदी बहुत ही ज्यादा अमीर शख्स था और जमींदार भी था और उसने बहुत सी भैंसें पाल रखी थी। एक दिन वो यहूदी इस गरीब शख्स से कहने लगा कि तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम इनकी शादी कैसे करोगे? इनके लिए पैसे कहां से लाओगे? क्यों न तुम अपने पीर साहब से कहो कि वे तुम्हारी माली मदद करें और तुम्हें कुछ पैसे दे दें जिनसे तुम अपनी बेटियों की शादी कर सको। वैसे भी तो पीर साहब की अच्छाई बयान करते हो, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो शख्स इस यहूदी से गुस्सा हो गया और कहा, मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं। वो यहूदी कहने लगा कि तुम्हारे पीर साहब तो बस बातें ही करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम जाकर अपने पीर साहब से कहो कि फला यहूदी के यहाँ 6 साल तक उसकी भैंसों की हिफाजत करनी है और उसके बदले में तुम्हें 6000 दिनार देता हूँ जिससे तुम आसानी से अपनी बेटियों की शादी कर सकोगे। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत गुस्से में आ गया और उस यहूदी से कहने लगा कि तुम जैसे हजारों लोग मेरे पीर साहब के मुरीद हैं और उनके यहाँ काम करते हैं। वो यहूदी फिर कहने लगा कि महज बातों से कुछ नहीं होता, तुम्हारे पीर साहब अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये बात सारे गांव में फैल गई और हर शख्स ये बात करने लगा। जब ये बात पीर साहब तक पहुंची तो एक रात पीर साहब उस यहूदी के घर आकर दस्तक देते हैं। पीर साहब ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से वो यहूदी निकला। पीर साहब ने पूछा, क्या तुम अपने यहाँ मुझे काम पर रखोगे? इसके बदले में तुम मेरे मुरीद को 6000 दिनार दोगे? अगर सच में तुम बात की है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। तुम्हारी दिन रात भैंसों की देखभाल भी करूँगा, मगर मेरी एक शर्त है, जब भी अजान होगी तो मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊंगा। तुम नमाज के हवाले से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे। मैं वापस आकर फिर तुम्हारी भैंसों की देखभाल करूंगा। यहूदी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप इस बात पर साबित कदम रहेंगे, इसका क्या सबूत है? पीर साहब ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बात पर साबित कदम रहूंगा। यहूदी ने कहा, ये बात ठीक नहीं, मैं जबानी कलामी बात पर भरोसा नहीं करता। फिर वो यहूदी पीर साहब को लेकर शहर के काजी के पास गया और सारा वाकया सुनाया कि मैं पीर साहब को 6000 दिनार दूंगा, इसके बदले में 6 साल तक मेरी भैंसों की देखभाल करेंगे। वहां पर अपना मसला हल कर लिया और मुआहदा कर लिया। 6000 दिनार लेकर पीर साहब ने अपने मुरीद को दे दिए। इस मुरीद ने इन पैसों से अपनी बेटियों की शादी कर दी। ये बात जब इलाके के हाकिम के पास पहुंची तो बादशाह बहुत नेक सीरत था। बादशाह सलामत ने जब सारी बात सुनी बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और बादशाह सलामत ने अपने एक दरबारी को 12000 दिनार दिए और कहा, पीर साहब को दे दो और कहो हमने ये बात सुनी है और हम बहुत खुश हुए हैं और हम इनाम के तौर पर तुम्हें 12000 दिनार दे रहे हैं, जिनमें से 6000 दिनार यहूदी को वापस कर दो और बाकी 6000 दिनार अपने साथ रख लें। जब वो दरबारी 12000 दिनार लेकर पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, पीर साहब ने वो 12000 दिनार ले लिए और अपने मुरीदों और यतीमों में बांट दिए। यहूदी को जब ये बात पता चली तो वो सोचने लगा
کہ شاید پیر صاحب 6,000 دینار لے کر میری غلامی سے نکل جائیں گے، لیکن دن گزر گئے، پیر صاحب نے کوئی بات نہ کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ یہودی نے کہا، پیر صاحب، بادشاہ سلامت نے 12,000 دینار بطور انعام دیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، وہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا اور بالآخر وہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ پیر صاحب نے کہا، میں نے یہ پیسے ان غریب بچیوں کے نام کر دیے جن سے ان کی شادی ہو سکے۔ تمہیں کیا معلوم میرا دل کتنا مطمئن ہے، مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ کیا پتا میں اپنی زندگی میں ایسی کتنی بیٹیوں کی شادی کرا دوں، اور مجھے اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ اس یہودی نے جب یہ بات سنی تو پیر صاحب کے قدموں میں گر گیا اور پیر صاحب سے کہنے لگا، مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی دولت کا آدھا حصہ پیر صاحب کو دے دیا اور میرے دیے ہوئی رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور پیر صاحب سے کہنے لگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمارا دین حسن اخلاق، صلہ رحمی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، جزاک اللہ۔ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، جزاک اللہ۔